आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 663वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मूर्तियों का शहर माना जाता है खजुराहो को। खजुराहो आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, ये यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच यहाँ खजुराहो का इतिहास मिलता है और इस बारे में हम आपको बताते हैं। भारत के सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्रों में खजुराहो का शुमार है। खजुराहो के भव्य मंदिरों के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसे मान्यता दी गई है। मध्यकाल 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में ये शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। चंदेल राजाओं की धार्मिक राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर 3 समूहों में विभाजित किए गए हैं, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी। पूर्वी समूह में मुख्य रूप से जैन मंदिर हैं। यहाँ कुल 34 जैन मंदिर हैं। मुख्यतः जो मंदिर हैं भगवान शांतिनाथ जो 16वें तीर्थंकर थे उनका मंदिर है। वे उनकी 14 फीट ऊंची खड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस पर लगे एक शिलालेख के अनुसार इसे विक्रम संवत 1028 में स्थापित किया गया था। यह मूर्ति चमत्कार से भरी हुई है। लगभग 400 साल पहले जब आक्रमणकारी माफ कीजिएगा प्रतिमाएं यहाँ विध्वंस कर रहे थे और उनके द्वारा जब इस प्रतिमा को तोड़ने के लिए छोटी उंगली पर हथौड़ा लगाया तो उसमें दूध बहने लगा। साथ ही मधुमक्खियों के झुंड ने आक्रमण कर दिया और आक्रमणकारियों को भागने पर मजबूर कर दिया था। शांतिनाथ मंदिर का मुख्य मंदिर है। ये देखिए, हम आपको अंदर दिखा रहे हैं। अंदर विभिन्न यहाँ पर प्रतिमाएं हैं और भगवान शांतिनाथ, ये देखिए मंदिर क्रमांक 1 के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 663वां एपिसोड। कुछ प्रतिमाओं को यहाँ जो आतंक मचाने वाले आतताइयों के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इन्हें खंडित कर दिया गया था। इन प्रतिमाओं को तोड़ने का प्रयास किया गया, पूरी तरह वे सफल तो नहीं हो पाए, पर फिर भी यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रतिमाएं आप देख सकते हैं लिमटी की लालटेन के 663वें एपिसोड में। ये उनके साज सज्जा सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये जालियों से इन्हें सुरक्षित रखा गया है और जालियों के अंदर आप देख सकते हैं भगवान की प्रतिमाएं आपको यहाँ दिख रही होंगी। खजुराहो की सभी मूर्तियाँ में सबसे ऊंची मूर्ति शांतिनाथ भगवान की है और मंदिर में भगवान ऋषभदेव, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान चंद्र प्रभु आदि की बहुत सारी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है। साथ ही तीर्थंकर के माता और पिता की दुर्लभ राजसी मूर्तियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। लगभग सभी तीर्थंकर की प्रतिमा अष्ट प्रतिहार्य 8 चमत्कार से शोभित हैं। जिस तरह बताया जाता है कि मूछ वाले इंद्र, 3 छत्र, प्रभा मंडल, सिंहासन आदि। इस मंदिर में एक चित्र दीर्घा भी है जिसमें पूरे देश के प्रमुख जैन मंदिरों की तस्वीर कालानुक्रमिक तरीके से दर्शाई गई हैं। पार्श्वनाथ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें खजुराहो की कुछ सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं हैं। बलराम, रेवती, 8 दिक्पाल यानी इंद्र, अग्नि, यम, निर्दय, वरुण, वायु, कुबेर, इंसान। यह मंदिर नागर शैली में एक पंचायत प्रकार का मंदिर है क्योंकि इसमें सभी 5 अंग यानी अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह हैं। आदिनाथ मंदिर पार्श्वनाथ के दाईं ओर स्थित है। ये
अपने सरल लेकिन अच्छी तरह से अलंकृत शिखर और अर्धवृत्ताकार बाहरी दीवारों पर मूर्तियों की 3 पट्टियों के लिए विख्यात है। इसमें गंधर्वों और किन्नरों और विद्याधरों विभिन्न यक्षों की आकृतियां हैं। इस मंदिर में 16 दिगंबर जैन विद्या देवियों की दुर्लभ प्रतिमाएं हैं, जिन्हें खजुराहो के विशेषज्ञ कलाकारों ने बहुत सावधानी के साथ उकेरा है, जिन्होंने इन देवियों को उनके वाहनों, उनके आयुधों और आवश्यक परिकर पृष्ठभूमि के साथ चित्रित करने के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत उनके द्वारा की गई है। एक बार फिर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं भगवान का ये मंदिर, अतिशय क्षेत्र 663वां लिमटी की लालटेन का एपिसोड आप देखिए। यहाँ बाहर प्रतिमाएं आपको दिख रही होंगी। मूर्ति कला के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है और ये पुराना मंदिर यहाँ पर है, जो बताया जाता है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी का ये मंदिर बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान की प्रतिमाएं, हाथी और अन्य मूर्तियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही एक अलौकिक अनुभूति, एक अलग तरह की शांति आपको यहाँ पर पहुँचकर होती है। आसपास वनों, पेड़ पौधों से आच्छादित ये जगह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी छोटी बड़ी प्रतिमाएं आपको दिख रही होंगी। जो ये पुराना मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, पुराना मंदिर जो बहुत प्राचीन काल का ये देवालय यहाँ पर है। जैन तीर्थ के रूप में ये विख्यात है। कितना ऊंचा शिखर उस काल में 10वीं 11वीं शताब्दी में इतना ऊंचा शिखर किस तरह बनाया गया होगा, ये भी शोध का ही विषय माना जा सकता है। इन मंदिरों का रखरखाव, साफ सफाई 24 घंटे, जो लोगों ने बताया कि 24 घंटे यहाँ पर इनका रखरखाव और साफ सफाई लगातार की जाती है। साफ सफाई के लिए डस्टबिन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक और देवालय हम आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए एक देवालय यहाँ पे है, सामने भी अलग अलग आपको मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ जो जर्जर हो चुके थे, जिनमें बाद में थोड़ा रखरखाव कार्य कराया गया है। और आदिनाथ मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं शिलालेख लगा हुआ है। इसमें पूरा आपको विस्तार से 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये निर्मित हुआ है, ये बात यहाँ पर अंकित है। हिंदी, अंग्रेजी और ब्रेल लिपि में भी यहाँ पर ब्रेल लिपि में भी आप देख सकते हैं। आदिनाथ मंदिर के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। ये कुछ एक अजीब सी टिपिकल स्मेल आपको आती है, जो पक्षियों के बसेरे के कारण आती है। ये देखिए भगवान का, यहाँ पर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा आपको सामने दिखाई दे रही होगी। भगवान आदिनाथ की जिस तरह आप अपने शहरों में जैन मंदिर देखते होंगे, ये प्राचीन प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन प्रतिमा का आप एक बार यहाँ पर दर्शन अवश्य कीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 663वां एपिसोड। खजुराहो वैसे भी मूर्ति कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध खजुराहो शहर का जैन समुदाय भारत का सबसे धनी समुदाय माना जाता था। यहाँ की जैन विरासत मध्य प्रदेश की बेहतरीन मंदिरों के संग्रह के साथ ही 1 दर्जन से अधिक हिंदू मंदिर यहाँ शामिल हैं। खजुराहो अपने भव्य मंदिरों के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 663वां एपिसोड। साफ सफाई, रंग रोगन, आपको यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये खजुराहो का जैन मंदिर और खजुराहो के जैन मंदिर में आप यहाँ पर देखिए, आपको हम चारों तरफ दिखा रहे हैं भगवान आदिनाथ की ये प्रतिमा आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। देश में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ हिंदू और जैन
बहुत आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। खजुराहो उसमें से एक शहर है जो बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। कम से कम 9वीं शताब्दी से दोनों समूह यहाँ साथ साथ रहते आए हैं। 10वीं शताब्दी के दौरान मध्य भारत में एक नई क्षेत्रीय शक्ति चंदेला का उदय हुआ। चंदेला खजुराहो के आसपास के इलाकों में उभरे और ये राज्य के प्रमुख जो शहर थे उन प्रमुख शहरों में एक शहर ये भी बन गया है। देखिए यहाँ पर लॉन की सफाई यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चंदेल साम्राज्य 400 वर्षों के लिए के बेहतर हिस्से या एक दूसरे शासक के रूप में यहाँ पर जीवित रहता आया। इस दौरान उन्होंने खजुराहो को एक प्रमुख शहरी और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चंदेलों ने शहरों में दर्जनों प्रमुख मंदिरों का देवालयों का निर्माण प्रायोजित किया, जिसमें जैन और हिंदू दोनों धर्म के मंदिर शामिल हैं। मुख्य जैन मंदिर में पार्श्वनाथ मंदिर लगभग 954 ईस्वी, घंटाई मंदिर 960 ईस्वी, आदिनाथ मंदिर लगभग 1027 ईस्वी इसमें शामिल है। इस समय खजुराहो में दोनों धर्म के लगभग 80 अन्य मंदिर भी बनाए गए थे। चंदेल शासन की अवधि में खजुराहो एक प्रमुख जैन आस्था का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा कई मंदिर नष्ट किए गए, अन्य उपेक्षित हो गए। अंततः समय के साथ उन्हें छोड़ दिया गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने एक बार फिर इसे खोजा और अधिकांश जो बच गए थे उन्हें बहाल कर दिया गया। एक नया मंदिर शांतिनाथ मंदिर औपनिवेशिक काल के दौरान अन्य मंदिरों को खंडहर से बनाया गया था। इस तरीके की बात भी लोगों के द्वारा यहाँ पर बताई जाती है। जैन मंदिर परिसर हाल में ही विकसित किया गया है, जिसमें दुकान और एक छोटा संग्रहालय है, जिसके आसपास बचाए गए जैन तीर्थों को प्रदर्शित किया गया है। आप अगर खजुराहो जाते हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर जाइए। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र खजुराहो राजनगर छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो महोबा से 60 किलोमीटर, सतना से लगभग 152 किलोमीटर, झांसी से 13 किलोमीटर, पन्ना से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर अगर आप पन्ना से होकर जाते हैं तो आपको बीच में पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ता है। सड़क मार्ग से अगर आप जाते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। रेल मार्ग से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अब खजुराहो ही हो गया है। वायु मार्ग से अगर आप जाते हैं तो हवाई अड्डा खजुराहो में ही है। आप खजुराहो अगर जाते हैं तो अतिशय क्षेत्र जैन अतिशय क्षेत्र खजुराहो एक बार इसका भ्रमण जरूर कीजिएगा। हम आपको एक बार दिखा रहे हैं। देखिए ऊपर शिखर आपको दिखाई दे रहा होगा और इस शिखर के साथ ही यहाँ प्रतिमाएं अलग दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 663वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।